भाइयों बहनों, आज का सत्संग थोड़ा छोटा है परंतु विषय बहुत ही गहरा है। दया करके पूरी तवज्जो अंदर रखकर सुनना। अब सत्संग आरंभ किया जा रहा है। संतों का असली स्वरूप शब्द है। संतों की सच्ची पहचान यही है कि वे शब्द के समुद्र से आते हैं और शब्द की धारा में जीते हैं। संत किसी पंथ, जाति, परंपरा या धर्म की सीमा में नहीं बंधते। वे संसार की सीमाओं के भीतर रहकर भी संसार से परे होते हैं। उनका जन्म किसी परिवार में होता है। वे मनुष्य के शरीर में दिखाई देते हैं। साधारण मनुष्य की तरह सांस लेते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, परंतु उनका भीतर शब्द की ज्योति में उजागर होता है। उनकी सांसों में उस अनहद नाद की महक होती है जिसमें से संसार का पूरा प्राण तत्व निकला है। संतों ने कहा है कि संसार में कोई भी मार्गदर्शन तभी सुना और समझा जा सकता है जब मार्गदर्शक मनुष्य के रूप में हो। देवी देवता दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म शक्तियां मनुष्य को समझ में नहीं आती। इसलिए परमात्मा जब अपने बच्चों का उद्धार करना चाहता है, वह स्वयं मानव रूप धारण करके आता है। यीशु मसीह ने ऐसे ही महापुरुषों को देहधारी शब्द कहा है, अर्थात वह शब्द जो पहले अदृश्य था अब दृश्यमान रूप में प्रकट हो जाता है। शब्द गुरु सूरत धुन चेले, शब्द बिना सब अंधे अंधे। आदि में शब्द था, वही शब्द परमात्मा के साथ था और वही शब्द परमात्मा था। जब यह शब्द देहधारी होकर इस संसार में आया, तब मनुष्य ने पहली बार जाना कि भगवान को पाया कैसे जाता है। पुस्तकें शब्द की ओर संकेत करती हैं, परंतु जीव को वास्तविक शब्द सद्गुरु ही पकड़ाता है। मालिक जब धरती पर आता है तो वह कभी यह उद्घोष नहीं करता कि मैं भगवान हूं। वह साधारण मनुष्य की तरह किताबें पढ़ते, खेतों में काम करते, लोगों के बीच बैठते, साधारण शब्दों में अनमोल उपदेश देते दिखाई देते हैं। परंतु उनके वचनों में वह शक्ति होती है जो आत्मा को उठाती है। उनके दर्शन में वह खिंचाव होता है जो मन को स्थिर करता है। उनकी आवाज में वह अनहद लय होती है जो सुनते ही भीतर एक अनकही शांति भर देती है। इसीलिए संतों ने कहा है कि सतगुरु और परमात्मा में भेद नहीं। अंतर केवल यह है कि परमात्मा सूक्ष्म है और सद्गुरु स्थूल रूप में दिखाई देता है। जैसे जल और तरंग एक ही तत्व हैं, वैसे ही परमात्मा और संत एक ही तत्व हैं। हरि का सेवक सो हरि जेहा, मत जानहु मानस तेहा। शरीर के भीतर वह समुद्र है जिसमें से शब्द उठता है। यह शब्द कोई भाषा का शब्द नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति है। ये वही शब्द है जिससे सारे लोक, सब आकाश, सब ब्रह्मांड, सब जीव और सब तत्व बने हैं। इसी शब्द का नाम नाद, अनहद वाणी, ओंकार, सुहंग, राम, धुन, नाद, ब्रह्म, कालमा और भी अनेक नामों से लिया गया है। संत कहते हैं कि जीव का असली घर वही है जहाँ यह शब्द है। जीव उस समुद्र से उठा था और उसी में जाकर मिलना है। यह संसार केवल एक सराय है। यहाँ मनुष्य कुछ दिन ठहरने आया है, लेकिन मनुष्य खुद को यही शरीर समझ बैठा है। वह भूल गया कि वह शब्द की संतान है, वह रूह है, वह प्रकाश है। यह भूल ही मनुष्य को दुख देती है। संत कहते हैं कि मनुष्य अपने भीतर के उस शब्द को सुन ले तो उसे किसी धर्म या ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं अपने भीतर गुरु का प्रकाश देख लेता है। नाद सुना मनुआ मोरा रे, घर की भीतर ज्योत उजागर। सतगुरु यही काम करते हैं। वे मनुष्य को मनुष्य के भीतर की उस अनहद शक्ति से जोड़ते हैं। वे जीव को बताते हैं कि सच्चा मंदिर, सच्ची पूजा, सच्चा प्रभु और सच्चा मार्ग सब भीतर है। पहाड़ तो केवल प्रतीक हैं, संकेत हैं, सहारा हैं। मालिक कहते हैं कि जब तक भीतर शब्द नहीं सुना तब तक सारी पूजा बंदगी ऊपरी ही है। संत भारी ग्रंथों, बहसों, विवादों में समय नहीं लगाते। वे सरल भाषा में कहते हैं, जिस शक्ति से जीव आया है उसी शक्ति से जुड़कर वापस जाना है, और वह शक्ति है शब्द। संत बताते हैं कि आत्मा का घर सचखंड है। वहां पहुंचने के लिए 5 बड़ी मंजिलें पार करनी पड़ती हैं। हर मंजिल की एक धुन है, एक ही शब्द है, परंतु प्रत्येक मंजिल में उसकी ध्वनि अलग होती है। कबीर साहिब इसको कहते हैं गोंग, अनाहत, सरंगी, सर शब्द और सतपुरुष की अनमोल धुन। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, साधो शब्द साधना कीजय। संत सनहद शक्ति से जुड़े हुए होते हैं।
वे जीव को भी उसी से जोड़ते हैं। बाहर से वे साधारण दिखाई देते हैं, परंतु भीतर वे शब्द के राजा होते हैं। उनकी शक्ति असीम होती है, उनका प्रेम अनंत होता है, उनका धैर्य पर्वत जैसा स्थिर होता है। उनके पास आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाता, चाहे वह दुख से टूटा हुआ हो, चाहे वह मोह में उलझा हो, चाहे वह पाप से भरा हो। संत उसको नाम देकर उसके भीतर से अंधेरा मिटा देते हैं। गुरबिन कौन बतावे बात, भीतर शब्द बजावत नाद। मनुष्य को यह शरीर मिला ही इसीलिए है कि वह शब्द से जुड़े, परंतु मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य भूल गया है। लोग मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य धन कमाना, परिवार संभालना, प्रतिष्ठा पाना, भवन बनाना और ऐश करना है। लेकिन संत कहते हैं ये सब गुजर जाने वाली चीजें हैं। सच्चा धन तो वह है जो मृत्यु के समय भी साथ रहे, और वह धन है नाम। मनुष्य जब तक नाम से नहीं जुड़ता, उसका मन स्थिर नहीं होता। वह हमेशा इच्छा, चिंता, भय, गुस्सा, तृष्णा, मोह और असंतोष में डूबा रहता है। मनुष्य जितनी चीजें इकट्ठी करता है, उतनी ही बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन जब नाम की शक्ति भीतर से उठती है, तब मनुष्य को लगता है कि दुनिया का कोई बोझ उसके ऊपर नहीं रहा। भीतर इतनी शांति भर जाती है कि जीवन का हर उतार चढ़ाव सहज लगने लगता है। सतगुरु मिला तो सब मिल गया, नाम बिना सब सूना रे। संतों ने दुनिया में आकर केवल एक ही शिक्षा दी है, मनुष्य खुद को पहचान ले। वह रूह है, वह शब्द का अंश है, उसका घर शब्द में है। संत मनुष्य को बाहरी अंधविश्वासों से निकालकर भीतर की धुन से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि भगवान बाहर नहीं भीतर है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, चर मही घर दिखलाई देई सो सतगुरु पुरख सुजान, पंच शब्द धुनकार ढूंढता वाजे सवद निशान। यानी शरीर के भीतर ही वह घर है और सतगुरु वही दिखाता है। संत किसी धर्म को गलत नहीं कहते, सभी धर्म समान हैं। सभी कहते हैं भलाई करो, प्रेम करो, करुणा रखो, सत्य बोलो, दया से जियो। लेकिन संत आगे बढ़कर कहते हैं सत्य, प्रेम, दया, भलाई तब पूर्ण होती है जब आत्मा अपने घर की तरफ लौटती है। संत दुनिया में आकर सबके दुख दूर करते हैं। वे अपने पास आए किसी भी व्यक्ति को दुत्कारते नहीं। उनके पास रहने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी भाषा, किसी भी देश का क्यों न हो, वे उस सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, आत्मा के रूप में। उनके लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। वे केवल आत्मा का काम करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मालिक के भक्त और मालिक एक ही तत्व हैं। वे समुद्र की लहरों की तरह हैं, उठते हुए अलग दिखाई देते हैं, पर अंत में समुद्र में ही मिल जाते हैं। संत इसलिए आते हैं ताकि मनुष्य को याद दिला सकें कि वह कौन है। वह शरीर नहीं, वह मन नहीं, वह सांस नहीं, वह रूह है, वह प्रकाश है, वह शब्द है। नाम का अभ्यास करते करते एक दिन मनुष्य अपनी असली पहचान जान लेता है। जब शब्द से जीव का संबंध बन जाता है, वह संसार के सारे भय से निकल जाता है। उसे मृत्यु का डर नहीं रहता, उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती। उसका जीवन सहज, निर्मल और शांत हो जाता है। नाम बिना कौन तारणहारा, सब जग डूबा पापी प्यासा। संत अब भी आ रहे हैं, अब भी नाम दे रहे हैं, अब भी जीवों का उद्धार कर रहे हैं। संसार बदला है, पर संतों की धारा नहीं बदली। शब्द वही है, धुन वही है, रास्ता वही है, मंजिल वही है। संत कहते हैं कि जब तक मनुष्य नाम की कमाई नहीं करता, तब तक उसका जीवन अधूरा है। वह चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, उसके भीतर तृप्ति नहीं आती। लेकिन जब सतगुरु भीतर शब्द की धुन बजा देता है, तब मनुष्य को लगता है कि उसने सबसे बड़ा खजाना पा लिया है। संत कोई नया धर्म नहीं बनाते, वे सिर्फ याद दिलाते हैं कि असली धर्म अंदर है, और वह धर्म है मन को शब्द में जोड़ देना। शब्द गुरु सुरत धुन चेले, नाम बिना सब माटी। सदगुरु दुनिया में आकर मनुष्य की पालना करते हैं। वे जीव को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जन्म से मृत्यु तक वे जीव की रक्षा करते हैं। जब जीव नाम ले लेता है, तब वह सतगुरु का हो जाता है और सतगुरु उसका। वह संबंध अमर हो जाता है। जब मनुष्य सुमिरन करता है, तब सद्गुरु भीतर खड़े दिखाई देते हैं। जब ध्यान करता है, तब शब्द की धुन उठ जाती है। जीव को अनुभव हो जाता है कि वह अकेला नहीं है।
उसके साथ वह शक्ति है जो उसे मार्ग दिखा रही है। एक दिन जीव का यह शरीर भी मिट जाएगा, परंतु नाम का खजाना हमेशा साथ जाएगा। मृत्यु के समय वही शब्द जीव का हाथ पकड़कर उसे उन मंजिलों से ले जाता है जहां से वह आया था। वहां कोई दुख नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई जन्म मरण नहीं। वहां केवल प्रेम है, शांति है, प्रकाश है। यही संतों का असली स्वरूप है। शब्द, नाम, प्रकाश, प्रेम,